हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टिफाई। आज के वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं डे 1 और आवर 30 डे जामिया एंड एएमयू प्रिपरेशन सीरीज। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ये 30 डे सीरीज एग्जैक्टली फॉर यू बनाई गई है। नेक्स्ट 1 मंथ में हम मैथ्स और साइंस के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू, कंसेप्ट क्लैरिटी, प्रीवियस ईयर पैटर्न्स और स्मार्ट टेक्निक कवर करेंगे जो जेएमआई एएमयू के एंट्रेंस में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट क्लियरिंग जामिया और एएमयू, स्टे कनेक्टेड। So, if you are serious about clearing जामिया और AMU, stay connected, like and subscribe कर लो। और चलिए शुरू करते हैं डे 1। आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, 20 इंपॉर्टेंट MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको क्या हाईलाइट करना है कि इसमें से कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है वायरस, बैक्टीरिया, सी में दिया गया मशरूम एंड डी में दिया गया प्रोटोजोआ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, नेकेड आई से नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, जो नेकेड आई से नहीं दिखे उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया वायरस, बी में दिया गया बैक्टीरिया, सी में दिया गया मशरूम और डी में दिया गया है प्रोटोजोआ। तो इसमें से कौन सा है जो नेकेड आई से नहीं दिखेगा। जो नहीं दिखेगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो दिख जाएगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो वायरस क्या होता है, तो ऑप्शन जो होगा इसका क्वेश्चन 1 का ऑप्शन हो जाएगा सी। सी में दिया गया मशरूम। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और इसमें जो वायरस है वो भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोप से ही हम लोग वायरस को देख सकते हैं। बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक होता है और प्रोटोजोआ भी। ठीक है, इसमें जो सी ऑप्शन है मशरूम, वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है, वो बड़ा होता है साइज में। ठीक है, इसलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण मलेरिया डिजीज होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया वायरस, बी में दिया गया प्लाज्मोडियम, सी में दिया गया है अमीबा और डी में दिया गया फंजाई। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है क्या कॉज करता है, मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। और ये प्रोटोजोअन, मलेरिया क्या है, प्रोटोजोअन डिजीज है। प्रोटोजोआ में जो प्लाज्मोडियम आता है वो क्या करता है, मलेरिया को कॉज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वायरल डिजीज ये नहीं है, ना अमीबल डिजीज है और ना फंजाई डिजीज है। तो आपको क्या करना है, वायरस से होने वाले जितने भी डिजीज होते हैं जो भी आपके बुक में दिया हुआ है उसको याद करना है, लर्न करना है। अमीबल डिजीज को भी याद करना है और फंगल डिजीज को भी याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू मेक कर्ड। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज होता है कर्ड को बनाने में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया गया है ईस्ट, बी में लैक्टोबैसिलस, सी में राइजोबियम और डी में दिया गया वायरस। तो कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो कर्ड को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। ठीक है, और कन्वर्टिंग लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड क्या करता है, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है,
यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया ईस्ट, तो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट कर्ड बनाने में नहीं हेल्प करता है, ब्रेड बनाने में, यूज्ड इन ब्रेड। राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये भी बैक्टीरिया ही है लेकिन नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है सॉइल में, और वायरस का कर्ड फॉर्मेशन में कोई रोल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ईस्ट का आपको याद रखना है, यूज्ड इन ब्रेड। और ये राइजोबियम क्या होता है, वो भी बैक्टीरिया है, वो किसमें क्या काम करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है सॉइल में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, HIV, HBV, प्लाज्मोडियम, सैल्मोनेला। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एड्स को कॉज करता है, ठीक है। एड्स का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है एड्स के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV वायरस है जो कि एड्स को कॉज करता है, ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HBV क्या करता है, HBV की वजह से जो होता है वो वायरस, वो क्या करता है, हेपेटाइटिस बी करता है। HBV जो वायरस है ये भी वायरस ही है, हेपेटाइटिस बी करता है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया कॉज करता है, ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया कॉज करता है। और सैल्मोनेला जो है वो क्या करता है, टाइफॉइड कॉज करता है, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफॉइड कॉज करता है, और ये एक बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मोडियम है, और ये दोनों वायरस है। तो HIV वायरस एड्स कॉज करता है, HBV वायरस क्या है, हेपेटाइटिस बी को कॉज करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है यही कौन सा वायरस, कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन डिजीज कॉज करता है, यही आपको ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया ईस्ट इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग बिकॉज इट, ईस्ट जो है ब्रेड बनाने में जो है हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि ये जर्म को किल कर देता है, ए में है। बी में दिया गया रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है इसलिए ये ब्रेड बनाता है। सी में रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। डी में एब्जॉर्ब वाटर। ये क्या करता है इनमें से जिसकी वजह से ये हेल्प करता है ब्रेड मेकिंग में, जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन सही आंसर जो है वो कमेंट में बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा क्या, क्योंकि ईस्ट जो है रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, इस वजह से ये ब्रेड मेकिंग में हेल्प करता है। ईस्ट करता है एक फर्मेंटेशन, ईस्ट परफॉर्म फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जिससे जो ब्रेड होता है वो राइज और मतलब फूलता है, और वो फ्लफी हो जाता है बहुत ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, ठीक है। तो ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ब्रेड होता है वो फ्लफी होता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया विच ऑफ दीज इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए में दिया गया मशरूम, बी में दिया गया ईस्ट, सी में दिया गया ब्रेड मोल्ड, और डी में दिया गया एल्गी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, और ये एक फंगस है, फंगस की कैटेगरी में ईस्ट आता है। और जो बाकी ऑप्शन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर सही हो जाएगा। और मशरूम क्या है, मशरूम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ब्रेड मोल्ड जो है वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर फंजाई होता है। और एल्गी जो होता है वो भी क्या होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, दोनों होता है इसमें, ठीक है।
ईस्ट क्या होता है? ईस्ट स्पेसिफिक यूनिसेलुलर है। ठीक है, और एल्गे तो मल्टी सेलुलर ही होता है ज्यादा, कुछ इसमें एक्सेप्शन है, 2-3 जो कि यूनिसेलुलर होता है। और ब्रेड मोल्ड क्या होता है? ये भी मल्टी सेलुलर है। मशरूम भी क्या है? मल्टी सेलुलर है। और ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, जो ऑप्शन था उसमें मैंने बताया था, तो इसका ऑप्शन जल्दी, इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल? लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, वायरस या फंजाई? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? लेग्यूमिनस पौधों के जड़ों में जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बाकी जो ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है? कर्ड बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। वायरस के थ्रू कौन सा डिजीज फैलता है? तो आपको एटलीस्ट 5-5 जो है डिजीज के नेम याद रहना चाहिए। 5 बैक्टीरियल डिजीज, 5 फंगल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज और वायरल डिजीज के याद होने चाहिए कि वायरस से कौन सी 5 बीमारियां होती है, बैक्टीरिया से कौन सी 5 डिजीज होती है। तो ये 5-5 आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, मीजल्स, टाइफॉइड? कौन सा डिजीज होता है? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? मीजल्स। मीजल्स एक जो है वायरल डिजीज है। ठीक है, मीजल्स इसका सही आंसर हो जाएगा, मीजल्स। बाकी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। और कॉलेरा क्या है? ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज है। और टाइफॉइड भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। तीनों बैक्टीरियल डिजीज है। ये सैल्मोनेला टाइफी से बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और कॉलेरा जो है वो विब्रियो कॉलेरा से फैलता है, उसके उससे कॉज होता है ये कॉलेरा डिजीज। और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही, सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया? ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस? क्या होता है इसका सही आंसर? क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है एक्चुअली में? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनो बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया ही भी बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। बी में जो प्रोटोजोआ है वो सिंगल सेल एनिमल है। फंजाई, मशरूम, मोल्ड्स इसका एग्जाम्पल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और वायरस जो है जो डिजीज कॉजिंग पार्टिकल्स होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और विद द हेल्प ऑफ ईस्ट ऑर्गेनिज्म? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या पास्चुराइजेशन? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो डायरेक्टली ये डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन हो जाएगा।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के थ्रू होता है, ईस्ट के थ्रू नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन जो है उसमें क्या होता है, वाटर लॉस होता है प्लांट के थ्रू, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। पास्चराइजेशन क्या है, हीटिंग मिल्क, पास्चराइजेशन जो एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑप्शन डी में क्या है, पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन क्या था, लुईस पास्चर के थ्रू डेवलप किया हुआ एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो सके, ठीक है। तो ये पास्चराइजेशन होता है। और उसके बाद हीट करने के बाद क्विकली क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं। तो ये पास्चराइजेशन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फंजाई। इसमें से कौन सा है जो एडिबल फंजाई है, मतलब खाने वाला फंजाई है, इसको खाते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है मशरूम, अलगी, वायरस, अमीबा। तो एडिबल फंजाई पूछा है, तो आप तो इसमें कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, ठीक है। ये तो वायरस अलग कैटेगरी है, अमीबा प्रोटोजोआ में आता है, एल्गी भी अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो एडिबल फंजाई क्या हो जाएगा, फंजाई में मशरूम आता है, ठीक है। ईस्ट और मोल्ड्स में क्या होता है, मशरूम होता है। एल्गी जो है वो फंजाई नहीं है, ठीक है। अमीबा एक प्रोटोजोएन है। मशरूम क्या है, एक फंगस का ग्रुप है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, एडिबल फंजाई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें दिया गया है विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। इसमें से कौन सा डिजीज जो है जो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है। ए में दिया गया मिजल्स, बी में कॉलेरा, रेबीज, मलेरिया। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कॉलेरा। कॉलेरा क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है, ठीक है। मीजल्स जो है वो क्या होता है, वायरल डिजीज है, मीजल्स इज अ वायरल डिजीज, ठीक है। और ये एयर के थ्रू फैलता है। और रेबीज क्या है, वो डॉग के बाइट होने करने से फैलता है, और ये भी एक वायरल डिजीज है। रेबीज इज ऑल्सो वायरल डिजीज, लेकिन वो डॉग के बाइट से होता है, ठीक है। मलेरिया मॉस्किटो बाइट के थ्रू होता है, ये प्रोटोजोअल डिजीज है, आपको ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉलेरा हो जाएगा, विच इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया वैक्सीन क्या प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक्स, वीक डेड माइक्रोब्स, या फिर विटामिन, या फिर मिनरल्स। वैक्सीन जो हम लेते हैं उसमें उसके थ्रू हमें क्या दिया जाता है। तो आपने वैक्सीन का पूरा ये पढ़ा होगा, वैक्सीन टॉपिक। जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वीक डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वीक डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए में दिया गया एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या होगा, मेडिसिन होता है। एंटीबायोटिक्स इज अ मेडिसिन नॉट वैक्सीन, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, मेडिसिन है। विटामिन मिनरल्स की, तो विटामिन मिनरल्स तो न्यूट्रिएंट्स है, वो वैक्सीन नहीं है ना, ये तो न्यूट्रिएंट्स है। और ये एंटीबायोटिक्स क्या है, मेडिसिन है। तो वैक्सीन के थ्रू क्या होता है, वीक और डेड माइक्रोब्स को क्या क्या आता है, दिया जाता है, ठीक है। ये एक वैक्सीन क्या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, ठीक है। जिसमें टू स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज बाय यूजिंग वीकेंड और वीकनेड और डेड जर्म्स, ठीक है।
तो वीक और डेड जर्म्स को इंजेक्ट करवा के हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी में इम्यूनिटी को बिल्ड करवाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो पहले पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है, जो कि किसके थ्रू डिस्कवर्ड किया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो आपको बताना है कि इसमें से किसके थ्रू जो है पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है लुइस, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुइस पास्चर जो है पास्चराइजेशन जो है दिया था उन्होंने, पास्चराइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मिल्क को हीट करते हैं और तुरंत उसको कूल चिल्ड जगह पे कूल कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जर्म जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं और वो लंबे समय तक के लिए वो हम लोग उसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये पास्चराइजेशन लुइस पास्चर के थ्रू दिया गया था। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स की डिस्कवर की थी। एडवर्ड जेनर के थ्रू फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप किया गया था, वो एडवर्ड जेनर के थ्रू किया गया था। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया डिस्कवरी की थी। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया की डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने किया था। तो जो क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स विच इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये जो है किसके थ्रू, किससे बना था ये पेनिसिलिन, फंगस के, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है पेनिसिलिन के बारे में, कि पेनिसिलिन क्या था, एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। और उसके बाद इस ये डिस्कवर किसके थ्रू हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू, एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ टाइप ऑफ मोल्ड कॉल्ड, ये मोल्ड जो क्या है, फंगस का टाइप है। तो टाइप ऑफ मोल्ड से उस मोल्ड को पेनिसिलियम बोलते थे। पेनिसिलियम नोटेटम इसके थ्रू ये पेनिसिलिन मिला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 विच इज माइक्रो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है, 15 में दिया गया है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन डिकम्पोजिशन, वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। वायरस डिकम्पोज नहीं करता, अमीबा प्रोटोजोआ भी मेजरली डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया इज होता है, क्या करता है, हेल्प करता है डिकम्पोजिशन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक वैक्सीन्स। इसमें से क्या है जो यूज किया जाता है वैक्सीन को बनाने के लिए, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन। अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स को नहीं यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने में, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, इसमें दिया गया, विच वन इज द प्रोटोजोअन डिजीज। इसमें से कौन सा प्रोटोजोअन डिजीज है, मलेरिया, पोलियो, डेंगू और मिजल्स। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, विच वन इज द प्रोटोजोअन डिजीज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन डिजीज। जो पोलियो है वो वायरल डिजीज है, जो डेंगू है ऑल्सो वायरल, और मिजल्स भी वायरल है। तो सब वायरल डिजीज है, ये क्या है, मलेरियल डिजीज। मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बाइट से हमारे अंदर आ जाता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड ब्रेड। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पॉइल करता है, खराब करता है ब्रेड को, बताना है आपको। जब हमारा ब्रेड रखा होता है तो उसमें क्या ग्रीन ग्रीन सा ऊपर ऊपर से आ जाता है ना, वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, मॉस है, फंजाई है, बैक्टीरिया क्या है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फंजाई। वायरस स्पॉइल नहीं करता फूड को, मॉस इज अ प्लांट लाइक, बैक्टीरिया कैन स्पॉइल फूड बट ब्रेड मेनली ग्रोस फंजाई फर्स्ट। तो बैक्टीरिया भी कर सकता है स्पॉइल, लेकिन क्या करता है, फंजाई जो है वो मोस्ट
मतलब मेनली ग्रोथ कर जाता है ब्रेड पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, फंजाई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। आई होप अब आप सबको याद हो गया होगा कि कौन सा वायरल डिजीज है, कौन सा प्रोटोजोअल डिजीज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, डेंगू, ये सारा ऑप्शन है। आप बताइए इसमें से कौन सा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। और आपको बाकी ऑप्शन के जो सही आंसर है उसके अलावा भी सब आना चाहिए कि कॉलेरा किससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, टाइफॉइड किससे होता है, डेंगू किससे होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है, डेंगू नहीं है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि डेंगू जो है वायरल डिजीज है, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज, तो कॉलेरा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफॉइड क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। ये डे 1 था हमारा। इसके बाद हम लोग 30 डेज तक हम लोग कंटिन्यू AMU JMI की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें मैथ्स और साइंस पूरा कवर हो जाएगा आपका। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन को करते रहिए, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली JMI में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वहीं से लिया गया है ये सारा क्वेश्चन। तो आपको ऑप्शन ही नहीं, सही आंसर ही नहीं पता चलता है, बल्कि हर एक ऑप्शन का मतलब क्या है वो भी आपको पता चल जाता है इसमें। तो बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको स्पेसिफिक कौन से चैप्टर का चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि जो नेक्स्ट बार लाए वो आपके अकॉर्डिंग लाए कि ये वाला चैप्टर हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, एंटोन वन लीवेनहुक, एडवर्ड जेनर। ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है, आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले किसके थ्रू ऑब्जर्व किया गया था, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एंटोन वन लीवेनहुक। ये जो पहली बार जो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो कौन थे, एंटोन वन लीवेनहुक, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आपको पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक्स गिवन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुइस पास्चर, पास्चराइजेशन, व्हाट इज द पास्चराइजेशन, आपको पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था वो भी आपको पता होना चाहिए, वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी ये इन्होंने फर्स्ट डेवलप करी थी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल 20 क्वेश्चन जो कि क्लास 8 के चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा सारा क्वेश्चन। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिजीज को लेकर के, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मैथ्स का चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे और साइंस का भी नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, और हम लोग पोस्ट पे जो है कम्युनिटी पोस्ट पे हर रोज बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शेयर करते हैं। तो आप लोग वहां जाके उसका रिप्लाई जरूर जरूर दीजिए, और उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए आपको बहुत सारे नॉलेज वहाँ से मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।